बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी विंटर स्पेशल गाजर के हलवे की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा आसान है। आज मैं दो तरीके से बताऊंगी कि आप ग्रेट किए हुए और बिना ग्रेट किए हुए गाजर को कैसे गाजर का हलवा बना सकते हो आसानी से घर पर। तो चलिए बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 केजी हमने गाजर ले लिया है, जिसको अच्छे से हमने छील लिया है, छीलकर धुल लिया है और उसे हमने पोंछ लिया है। अब हम लेंगे मोटा वाला ग्रेटर। तो यहाँ पर मोटे वाले ग्रेटर का ही आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखिए गाजर को इसी से हमें कद्दूकस कर लेना है। अब हम सेकंड जो स्टेप है हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर गाजर को अगर आपको बिना ग्रेट किए हुए बनाना है तो यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में गाजर को कट कर लें और उसे कुकर में डाल दें और उसके साथ हमें 1 गिलास दूध डाल लेना है और कुकर की हमें 2 सीटी आने तक अच्छे से गला लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से भी गाजर का हलवा बना सकते हो। अब हम गैस पर कढ़ाई या पैन चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है कढ़ाई को पहले अच्छे से हम गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। घी को डालने के बाद अच्छे से हम मेल्ट कर लेंगे और कोशिश कीजिएगा देसी घी का ही आपने इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर जो कद्दूकस की हुई गाजर रखी हुई थी उसको हम डालकर अच्छे से हमें भूनना है, जब तक कि जो गाजर का कच्चापन है निकल ना जाए तब तक कि हमें भूनते रहना है। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट तक हमने अच्छे से भून लिया है। तो जो इसका पानी है अच्छे से सूख जाएगा तभी हमें दूध या शक्कर इस्तेमाल करना है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल सोंधा सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर देखिए गाजर को भूनते भूनते 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं फ्लेम को लो करूँगी, इसे 5 से 6 मिनट तक ढककर पका लूँगी ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है अच्छे से निकल जाए। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से गाजर देखिए कितनी कम हो गई है। इसी तरह से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे एक मरतबा। फिर मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे दूध। अभी हमें शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप दूध को कम डालना चाहते हैं तो कम डाल लीजिएगा, लेकिन आपको खोए का इस्तेमाल इसके अंदर ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ दूध और गाजर का हलवा जो बना रही सिर्फ दूध से बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। अगर मैं खोया डालती तो इसमें दूध कम कर देती। अब दूध और खोए को अच्छे से हमें मिक्स करना है फ्लेम को हाई करके, और इतना हमें पकाना है कि 2/3 हिस्सा जो दूध है अच्छे से पक जाए। और जब 1 हिस्सा बचेगा तभी इसके अंदर हमें चीनी डालना है। तो यहाँ पर जो मैं चीनी इसके अंदर डालूँगी वो डालूँगी 250 ग्राम। इतना जो चीनी है इतना इसमें बिल्कुल इनफ रहेगा। तो अगर आप चाहे तो चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए चीनी हमने डाल दी है। अब चीनी को डालने के बाद अच्छे से हमें इतना पकाना है कि जो चीनी है अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। और इतना मिक्स करना है कि मतलब दूध जो है और जो इसके अंदर गाजर का जो पानी है बिल्कुल अच्छे से ड्राई ना हो जाए, तब तक हमें मिक्स करते रहना है। अब हम फ्लेम को हाई करके और कंटिन्यू इसे चलाते जाएंगे और इतना चलाना है जब तक कि जो दूध है हमारा अच्छे से खुश्क ना हो जाए, तब तक कि हमें चलाते रहना है। तो देखिए हमारा जो हलवा है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से आपको हलवा रेडी कर लेना है। तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा खोया भी डाल दें तो जिससे हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर मेरे पास 100 ग्राम के आसपास खोया पड़ा हुआ था तो मैंने डाल दी हूँ। तो आप चाहे तो डालें, आप चाहे तो स्किप कर लें। अगर आप दूध की क्वांटिटी हलवे में ज़्यादा डालोगे तो आपको खोया डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर दूध की क्वांटिटी को आप कम करोगे तो इसमें खोया डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए हमने खोए को डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। खोया बिल्कुल मेल्ट हो गया है। इसी तरह से आपको खोए के साथ गाजर के हलवे को अच्छे से मिक्स करके अच्छे से भून लेना है। तो देखिए मज़ेदार सा जो हमारा है हलवा तैयार हो गया है। अब इसके लिए हम एक तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है तड़का पैन। इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी को अच्छे से हम पिघला लेंगे। उसके बाद हमने 3 से 4 हरी इलायची इसमें फ्लेवर के लिए हम डाल देंगे। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। और डालने के बाद अच्छे से हम घी के साथ इलायची को अच्छे से भून लेंगे। फिर उसके बाद हमने बारीक कटा हुआ बादाम और बारीक कटा हुआ हमने यहाँ पर ले लिया पिस्ता। अच्छे से इसको हम रोस्ट कर लेंगे और उसके अंदर हम डाल देंगे। बहुत ही बेहतरीन और माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार जो हमारा हलवा है तैयार हो गया है। अब अच्छे से घी को ड्राई फ्रूट को हम मिक्स कर लेंगे और जो हमारे पास कटा हुआ बादाम और पिस्ता बचा हुआ था इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे। अब मैं इसकी फाइनल आपको लुक दिखाती हूँ कितना ज़्यादा टेस्टी बना है। आप चाहे तो इसे 15 से 20 दिन तक आराम से रख कर खा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाने में और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। तो देखिए हमारा फाइनल जो हमारा हलवा है तैयार हो गया है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करके बताना कि मेरा हलवा कैसा बना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।